नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस के बारे में। आज का वीडियो मेरा ये सेट 7 होगा, तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे पहले 6 वीडियो आप सभी को मिल चुके हैं पॉलिटी के, 600 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आज 7th वीडियो है मेरा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया संविधान के 343 अनुच्छेद 343 में। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद किस देश से लिया गया पूछा गया, तो ये लिया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 में नागरिकता दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो वो निकाय है संसद। संसद ही नागरिकता के संबंध में नियम बना सकती है, शर्तें बना सकती है, किस प्रकार से आपको नागरिकता मिल सकती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ संसद ही कर सकती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? कौन सा भाग है? ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये लागू है गोवा में। गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी गई है वर्तमान में। वर्तमान में मूल कर्तव्य हैं 11। ठीक है, पहले 10 थे लेकिन अब 11 हैं। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 25 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है न्यायालय, तो उसमें किसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है ब्रिटेन के सम्राट से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। राष्ट्रपति का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 62 तक राष्ट्रपति। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो एक कौन सा अधिकार है राष्ट्रपति का? विधायी अधिकार है, शपथ या वीटो या उपरोक्त सभी? तो ये अधिकार है विधायी अधिकार है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का किस आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद उसका बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद ही? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय की इसमें सलाह ली जाती। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं
भारत प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सारे परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? पहले 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लगता था, अब उसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है 1 वर्ष तक। निम्न में से कौन सी आपात स्थिति जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं हुई है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा, इसके आर्टिकल है 360। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? तो कितने आवश्यक हैं? कम से कम 20 अनुमोदन आवश्यक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? राष्ट्रपति के निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, ये बताना है। तो ये ज्ञानी जैल सिंह। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों को बराबर रहने की स्थिति में, यानी कि अपना निर्णायक मत देता है वो। भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित किया गया, बनाया गया, किसके विधेयक द्वारा है? संविधान द्वारा गठित है। तो ये जो है संविधान द्वारा गठित है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो वो थी इंदिरा गांधी। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा, तो किसको देना पड़ा था? 31 का राइट आंसर डी, सभी को देना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और देवेगौड़ा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? पहले वित्त मंत्री थे भारत के डॉक्टर जॉन मथाई। निम्नलिखित में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान था? तो वो था जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब वो हट गया है। जब से 370 अनुच्छेद हटा है तब से हट गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में उपबंध किया गया था, किसका उपबंध किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के लिए अस्थायी प्रावधान किए गए थे इसमें। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 और 8। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसी राज्य को संघ में शामिल करने का अधिकार होता है, ये होता है संसद के पास। किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो किया गया तो 1956 में। सबसे पहले राज्य कौन बना भाषा के आधार पर? आंध्र प्रदेश। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया है, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पूर्व थी, यानी दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली से पूर्व कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? किसके पास अधिकार होता है? तो ये होता है संसद। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 4 कथन दिए गए हैं। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उपरोक्त सभी। 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों को?
तो ये कहा जाता है लोकसभा को प्रतिनिधि सभा के रूप में कहा जाता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? कौन सा सदस्य होता है जिसको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं संसद का? तो वो होता है प्रधानमंत्री। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष हमेशा करता है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? अगर दोनों सदनों में मतभेद है तो प्रस्ताव गिर जाएगा। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। कार्यभार संभालता जब तक लोकसभा के जो स्थायी अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति ना हो जाए तब तक। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अभी मैंने बताया था राष्ट्रपति करता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? दे सकता है कि नहीं? तो वो दे सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस है कि नहीं इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्न में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो इसमें से अनंत सैनम आयंगर ये लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ये तो गलत है। इससे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। कुछ सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, सही है। तो यानी बी और सी दोनों सही हैं, ठीक है। तो यानी ऑप्शन डी इसमें से हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो ये होता है उपरोक्त दोनों का, राज्यों का और संघ शासित क्षेत्र का। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है? नहीं है तो ये बताना है। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप। इनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्यसभा एक है, राज्यसभा कैसा है? स्थायी सदन है, बिल्कुल सही है, स्थायी सदन है। 56 का ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कभी विघटित नहीं हो सकता है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसके पास होता है? विधि निर्माण का अधिकार होता है संघ के पास होता है। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? संघ सूची में 97 विषय थे मूल संविधान में, अब संख्या इसकी कितनी है? तो अब रह गई है, अब है 99। संविधान का रक्षक किसे कहते हैं? संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया। तो ये किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था पी.के. शनमुखम शेट्टी ने। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय क्या है? विषय है ये किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से प्राप्त होता है? राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये शामिल होते हैं प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? वरीयता की दृष्टि से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री
परिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये पहले मंत्री थे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देशन चक्र का चालक होता है, ये कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 2/3 से अधिक नहीं हो सकती। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्थान किया गया। ये किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना चाहिए। बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? बिहार विधानमंडल बनकर बना है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल पूछा गया तो ये होता है 5 वर्ष का। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो ये असंभव है राजनीतिक दल के अभाव में। भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी का जन्म हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? ये होता है 1964 में। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील की जा सकती है? ये की जा जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपवर्तित रहा है, तो किसका रहा है? ये है सीपीआई का। डीडी मैकीन ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष तक रहता है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का 65 और उच्च न्यायालय का 62। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी 7, जो मूल संविधान था उसमें। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संचित निधि से। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो ये किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। वर्ष 1973 ने सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो ये किया गया था KN रे के। मद्रास, कलकत्ता, मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी, तो ये कब हुई थी? ये 1784 में हुई थी, ठीक है। 1884 नहीं, 1784 होना चाहिए राइट आंसर यहाँ पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। उसके बाद 1784 में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा आता है बम्बई उच्च न्यायालय का। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का अधिकार होता है संसद के पास। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। भारत में उच्च न्यायालय के प्राधीन न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी लीला सेठ।
भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए भाग 9 में। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी सबसे पहले 1959 में, नागौर जिले से हुई थी, याद रखना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो इसकी असफलता का कारण था अशिक्षा। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो ये पूरा किया था ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की अथाह स्थिति बनाए रखी जाएगी। कैबिनेट मिशन योजना के कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा इसमें सही नहीं? तो ये पाकिस्तान की स्वीकृति। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये थी 1935 का अधिनियम। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का उदय किस देश में हुआ है? अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का उदय हुआ है ये अमेरिका में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है। इस वीडियो की PDF जो है आपको जब पूरे 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आपको शेयर की जाएगी। तो अब तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। 6 वीडियो अब तक मिल चुके हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो भी जाके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।